छात्रों, आज अपन चर्चा करेंगे लुब्रिकेशन ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन। तो जैसा कि आपको पता है छात्रों कि जो इंजन होता है उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर रिलेटिव मोशंस या जिसके अंदर मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है। जैसे अपन बात करें पिस्टन और सिलेंडर की अपन बात करें तो पिस्टन होता है, पिस्टन में ग्रूव्स कटे होते हैं, वहां पे पिस्टन रिंग्स माउंट होती है। तो पिस्टन आपका सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। तो यानी जो पिस्टन रिंग्स है वो आपकी डायरेक्ट आपकी सिलेंडर की जो वॉल्स है उनके मेटल टू मेटल कांटेक्ट आपका आ रहा है। इस तरह बहुत सारे जो पार्ट्स हैं जिनके यदि अपन देखें तो वहां पे उनके बीच में मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है। जैसे कुछ एग्जांपल की अपन बात करें तो जो क्रैंकशाफ्ट है उसकी मेन बीयरिंग की यदि अपन बात करें, कनेक्टिंग रोड या जो क्रैंक पिन है उसकी बीयरिंग की अपन बात करें, और जैसा मैंने आपको बताया पिस्टन एंड सिलेंडर वॉल्स की अपन बात करें। उसके बाद जो कैमशाफ्ट्स होती हैं आपकी, उस पर जो कैम्स लगी होती है, कैमशाफ्ट बीयरिंग की अपन बात करें। वाल्व वगैरह में आपकी पुश रोड्स लगी होती है, गियर्स लगे होते हैं आपके, फैन लगा हुआ है, गवर्नर्स है। कहने का क्या मतलब छात्रों, जब आईसी इंजन की अपन बात करते हैं तो आईसी इंजन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है या मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट होता है। यदि इन पार्ट्स के बीच में अपन लुब्रिकेशन या लुब्रिकेंट को यूज नहीं करेंगे तो होगा क्या छात्रों, इनके अंदर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन की वजह से साथ साथ जो इन पार्ट्स का जो वियर एंड टियर है वो भी आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अपना जो बेसिक पर्पज है लुब्रिकेशन का, वो लुब्रिकेशन का बेसिक पर्पज यही है कि जो मूविंग सरफेसेज है या वो सरफेस जिनके बीच में रिलेटिव मोशन है उन सरफेसेस को अपन लुब्रिकेट करें। और लुब्रिकेट का जो पर्पज होगा या अपन दूसरे वर्ड्स में कहें कि उन दोनों जो मूविंग सरफेसेज है उनके बीच में अपन फ्रिक्शन को रिड्यूस करें। और फ्रिक्शन को यदि अपन रिड्यूस करेंगे तो जो लाइफ है, जो इंजन के पार्ट्स जो डिफरेंट पार्ट्स, उनकी लाइफ को बढ़ाने के साथ साथ जो पावर जो लॉस होती है वो पावर लॉस भी आपकी बचेगी। और जो पावर लॉस बचती है तो अल्टीमेटली जो फायदा आपको मिलेगा वो फायदा अपने को इंजन की पावर के अंदर जो एक्स्ट्रा पावर है वो बचत होगी आपकी, वो अपने को मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि जो लुब्रिकेट है उसके फंक्शन क्या होने चाहिए, क्या क्या फंक्शन करता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जो फंक्शन है लुब्रिकेंट का टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, और जब फ्रिक्शन आपका रिड्यूस होगा तो नेचुरली जो पावर लॉस होगी ड्यू टू फ्रिक्शन वो भी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट जो अपन फंक्शन की बात करें वो है आपका टू इंक्रीज इंजन सर्विस लाइफ। तो जैसा छात्रों मैंने आपको बताया, यदि जो सर्फेसेज होंगी वो जब उसमें मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट होगा तो आपकी वियर एंड टियर ज्यादा होगा, तो आपका लुब्रिकेंट जब आप यूज करते हो तो जो इंजन की जो सर्विस लाइफ है वो सर्विस लाइफ आपकी इंक्रीज हो जाती है। देन इंजन की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए अपन लुब्रिकेंट को यूज करते हैं। अब आप कहोगे इंजन की परफॉर्मेंस इंप्रूव कैसे होती है, तो सबसे पहला जो पर्पज है इंप्रूव करने के लिए वो है कूलिंग। यानी जो लुब्रिकेंट है, लुब्रिकेंट क्या करता है, जो सिलेंडर है आपका और जो सिलेंडर की जो बीयरिंग है वहां से जो हीट है उस हीट को आपका रिमूव करता है। और जब हीट रिमूव करेगा तो नेचुरली जो इंजन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो मेटेलिक पार्ट्स हैं, चाहे पिस्टन की बात करें सिलेंडर की बात करें, तो उनकी जो लाइफ है वो लाइफ आपकी बढ़ जाती है। सेकेंड जो इंजन की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है वो होती है सीलिंग। जब सीलिंग की अपन बात करते हैं छात्रों, जैसा आपको पता है कि जो क्लियरेंस वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, उस क्लियरेंस वॉल्यूम के अंदर फ्यूल और जो गैसेज है या चार्ज की अपन बात करें, चार्ज बर्न होता है। तो वो जो हाई प्रेशर का चार्ज है वो आपका पिस्टन पे फोर्स लगाता है और पिस्टन आपका फिर डाउनवर्ड साइड में मूव करता है। पिस्टन और जो सिलेंडर है उसके बीच का जो गैप है, उस गैप में से यदि आपका चार्ज नीचे क्रैंक केस में चला जाएगा तो इंजन की एफिशिएंसी आपकी वहीं पे डाउन हो जाएगी। तो जो लुब्रिकेंट है, लुब्रिकेंट एक तरह से आपका सीलिंग का काम भी करता है। तो जो लीकेज है वर्किंग फ्लूइड का, वो वर्किंग फ्लूइड का लीकेज आपका क्रैंक केस में जाने से रोक देता है। तो एक तरह से ये आपकी गैस टाइट सील प्रोवाइड करता है किसके बीच में, पिस्टन रिंग्स एंड सिलेंडर वॉल्स। इसके अलावा जो लुब्रिकेंट का फंक्शन है वो है स्केवेंजिंग का। जैसा तो स्केवेंजिंग की फिनोमेना आपने पढ़ी है, स्केवेंजिंग जनरली फिनोमेना अपन यूज करते हैं कि जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं वो एग्जॉस्ट गैसेज आपकी फ्रेश चार्ज में मिक्स ना हो और अपन उसको सिलेंडर से बाहर निकालें, वो स्केवेंजिंग की फिनोमेना होती है। पर स्केवेंजिंग वर्ड जो स्केवेंज जो वर्ड है, उस वर्ड शाब्दिक वर्ड की अपन बात करें तो उसका मतलब है जो भी अनवांटेड चीजें हैं उस अनवांटेड चीजों को अपने को बाहर निकालना है।
तो छात्र होता क्या है, जब अपन मूविंग पार्ट जब होते हैं तो मूविंग पार्ट के जब एक दूसरे के मूव करते हैं तो कुछ एब्रेसिव डस्ट टाइप की पैदा हो जाती है, कुछ मेटेलिक पार्टिकल्स आपके पैदा हो जाते हैं। तो क्या लुब्रिकेंट क्या करता है कि ये जो मेटेलिक पार्टिकल है इसको फंक्शन जो पार्ट है, जो अपने पार्ट मूव कर रहे हैं उस पार्ट से हटा के दूर कर दें, पार्ट को आपका फ्लो के साथ ले जाएं। तभी आप अपन सिस्टम की जब बात करेंगे लुब्रिकेशन सिस्टम की, तो लुब्रिकेशन आपका पूरे साइकिल के अंदर रोटेट करता है और जब संप के अंदर चल जाता है या जो स्टोरेज टैंक है वहां पे जाने के बाद फिल्टर के द्वारा फिर अपन इसको मूव करते हैं। तो फिल्टर बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मूविंग पार्ट, जो मेटलिक पार्ट है, एब्रेसिव जो पार्टिकल्स है, ये आपके लुब्रिकेंट के साथ साथ आपके मूव कर जाते हैं, अदरवाइज क्या करते हैं, पार्ट आपके नुकसान करते हैं। नेक्स्ट आपको बताइए कि छात्रों जब लुब्रिकेशन आप यूज करोगे तो नॉइज के अंदर रिडक्शन होगा, क्योंकि जो पार्ट्स होंगे, जो पार्ट्स मूव करेंगे तो उनके जो फ्रिक्शन जब रिड्यूस हो जाएगा तो आपका नॉइज आपका है वो रिड्यूस हो जाएगी। छात्रों बेसिकली लुब्रिकेशन करता क्या है? इस लुब्रिकेशन का सिंपल सा एक पर्पज है कि आपका ये जो मैकेनिकल सरफेसेस हैं, डिफरेंट मैकेनिकल सरफेस, उनके बीच में एक फ्लूइड की फिल्म हो जाती है, फ्लूइड की फिल्म आ जाती है जो कि मैकेनिकल सरफेस को डायरेक्ट कांटेक्ट आने में रोक देती है। तो इससे क्या होता है, जो जिसकी भी अपन बात करें, जितने भी अपन ने जो बात की है फ्रिक्शन वगैरह, वो आपकी रिड्यूस हो जाती है। तो बेसिकली एक फ्लूइड की फिल्म आपकी तैयार हो जाती है जिससे मेटल टू मेटल कांटेक्ट है वो आपका अवॉइड हो जाता है। अब छात्रों अपन बात करें कि जो अपन ने बात की है इन लुब्रिकेंट की, तो लुब्रिकेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, लुब्रिकेंट ऑयल है, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अब यदि अपन बात करें प्रॉपर्टीज की, तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज आपकी लुब्रिकेंट की आती है वो आती है विस्कोसिटी। छात्रों विस्कोसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है लुब्रिकेशन का। इसको जनरली अपन सेंटिस्टॉक या पॉइज के अंदर मेजर करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, जब लिक्विड को अपन यूज करते हैं और जब टेम्परेचर उसका राइज होता है, तो राइज होने के साथ साथ जो लिक्विड है, लिक्विड की जो विस्कोसिटी की अपन बात करें तो लिक्विड की विस्कोसिटी भी कम होती जाती है। तो छात्रों ऐसा नहीं कि जब इंजन आपका हाईएस्ट लोड के ऊपर चले या मैक्सिमम जो लोड, उस लोड पे जब आपका इंजन चल रहा हो तो पता चले लुब्रिकेशन की जो विस्कोसिटी है, लुब्रिकेट जो ऑयल आपने यूज कर रखा है उसकी विस्कोसिटी आपकी है ही नहीं उसके अंदर, और जब विस्कोसिटी उसकी नहीं है तो होगा क्या, लुब्रिकेशन का पर्पज हट जाएगा आपका। तो आपका हो सकता है जो हीट, थोड़ी बहुत हीट ले रहा था वहां से, ये तो हीट वगैरह आपका नहीं ले पाए तो आपका पिस्टन जो है सीज होने की संभावना भी हो जाती है। तो विस्कोसिटी आपको देखनी है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर ये अपनी विस्कोसिटी को लूज ना करे। और जनरली वो आपने पढ़ा भी होगा, जो ऐसे ही नंबर होता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिक इंजीनियर, ऐसे ही उस नंबर से इनकी विस्कोसिटी को जनरली अपन डिफाइन करते हैं, ऐसे ही 10, ऐसे ही 20, इस तरह से ये जो लुब्रिकेट होती है उसकी विस्कोसिटी को डिफाइन किया जाता है। छात्रों इसके साथ साथ एक दूसरा पैरामीटर है विस्कोसिटी इंडेक्स। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। और ये विस्कोसिटी इंडेक्स जनरली आपका किसी भी लुब्रिकेंट की अपन बात करते हैं, ऑयल की बात करते हैं, उसका हाई होना चाहिए। अब आता है विस्कोसिटी इंडेक्स होता क्या है छात्रों, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर। रेट ऑफ चेंज ऑफ विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर इज कॉल्ड विस्कोसिटी इंडेक्स। तो जनरली लुब्रिकेंट ऑयल अपना क्या हाई विस्कोसिटी इंडेक्स का होना चाहिए, जिससे हाई टेम्परेचर पे, जैसे मैंने कहा, आपका स्टेबल रहे वो आपका, और उसकी लुब्रिकेटिंग की प्रॉपर्टीज है वो ना लूज करें। नेक्स्ट अपन बात करें प्रॉपर्टी वो है प्योर पॉइंट। तो सबसे पहले अपन देखें छात्रों प्योर पॉइंट होता क्या है। तो प्योर पॉइंट आपका वो लोएस्ट टेम्परेचर है जिसके ऊपर लिक्विड अपनी फ्लो होने की कैपेसिटी को लूज कर जाता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये हुआ, यदि आप टेम्परेचर डाउन करता जाओगे तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि जो लिक्विड है वो लिक्विड नहीं होकर सेमी सॉलिड टाइप का हो जाएगा, और उसकी जो फ्लो होने की जो कैपेसिटी है उसकी वो खत्म हो जाएगी। और जब लिक्विड फ्लो ही नहीं होगा तो छात्रों पे लुब्रिकेंट का पर्पज आपका वहीं खत्म हो जाएगा। तो प्योर पॉइंट जो है वो आपका किसी भी लुब्रिकेंट का आपका लो होना चाहिए कि लो। और कभी कभी तो क्या होता है, प्योर पॉइंट अपन लो करने के लिए उसके अंदर कुछ स्पेशल एडिटिव भी मिक्स करते हैं जिससे प्योर पॉइंट आपका लो, और टेम्परेचर यदि आपका कम भी होता है तो भी इसकी फ्लो होने की जो कैपेसिटी है ऑयल की या लुब्रिकेंट की वो आपकी नष्ट ना हो। देन छात्रों नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपकी है वो स्टेबल। तो स्टेबल की जैसे अपन बात करें तो केमिकली आपका स्टेबल होना चाहिए। हाई टेम्परेचर पे वैसे नहीं कि आपका केमिकली रिएक्शन हो जाए, ब्रेक आपका हो जाए, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि स्टेबल आपका होना चाहिए। नेक्स्ट फ्लैश पॉइंट। तो फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट आपने दो पॉइंट केमिस्ट्री के अंदर पढ़े होंगे। तो फ्लैश पॉइंट का मतलब है ये वो पॉइंट है जहां पर यदि अपन ऑयल के पास एक छोटी सी फ्लैश उसके अंदर होती है, या आपने फ्लैश एंड फायर पॉइंट वाला एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री के अंदर किया होगा, तो जनरली इसके अंदर जो फ्लैश पॉइंट अपन क्या होता है 200 से 300 के आसपास फ्लैश पॉइंट अपन रखते हैं। फिर छात्रों लुब्रिकेंट ऑयल आपका न्यूट्रल होना चाहिए, यानी एसिडिक भी ना हो और ये एल्कलाइन भी ना हो। क्योंकि एसिडिक और एल्कलाइन होगी तो आपका ये मटेरियल जो आपके हैं सिलेंडर वगैरह है या जहां जहां जिस पार्ट के कांटेक्ट में आ रहा है तो वहां ये उसको डैमेज कर सकता है आपका।
नेक्स्ट सल्फर की अपन बात करें तो सल्फर आपके छात्रों लुब्रिकेटिंग ऑयल के अंदर लो होनी चाहिए। ये आपके डिफरेंट पार्ट्स जो उसको नुकसान कर सकती है। जनरली जो सल्फर की क्वांटिटी है वो 0.5% से भी आपकी कम होनी चाहिए। फिर ये कुछ से जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है, चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, फिर इजीली आपके पास अवेलेबल हो। फिर आपका जब इसको आप यूज़ करते हो और एक इसकी सबकी लाइफ होती है, तो लुब्रिकेंट की जो रिन्यूअल की जो लाइफ है वो लाइफ आपकी ज़्यादा हो। तो जितनी ज़्यादा होगी उसी के दौरान अपन जो लुब्रिकेंट है वो आपका काम ज़्यादा करेगा। जनरली अपन जैसे 4 व्हीलर में देखते हैं तो इसके अंदर 1 ईयर या 10,000 किलोमीटर के ऊपर जनरली जो लुब्रिकेंट है वो चेंज किए जाते हैं। फिर इसका जो कलर है छात्रों, कलर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ है कि ट्रांसपेरेंट में क्या है, यदि कोई इसके अंदर कोई इंप्योरिटीज होती है वो क्लियर कट अपने को विजिबल हो जाती है। तो अपने जब लुब्रिकेंट डालो तो उसमें पता चल जाता है कि हाँ इसमें कोई दिक्कत है। तो इसलिए जनरली क्या ट्रांसपेरेंट रखा जाता है। और एक जो कार्बन रेजिड्यू की अपन बात करें, ये आपका 0.4% से कम होना चाहिए। तो ये छात्रों कुछ प्रॉपर्टीज हैं। और जैसे कोई फिल्टर आप यूज़ करते हो तो कुछ प्रॉपर्टीज और भी है। जैसे आप किसी भी तरह का फिल्टर हो उसके अंदर आप जो लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे हो उस फिल्टर से पास हो जाए। ऐसे नहीं अलग अलग लुब्रिकेंट को आप यूज़ करो तो फिल्टर भी आपको भी चेंज करना पड़ जाए। तो किसी भी तरह का फिल्टर उसके अंदर आपका ये यूज़ कर सकते हो। तो ये अपने प्रॉपर्टीज़ लुब्रिकेंट ऑयल के बारे में अपन ने स्टडी की। तो आज के लिए छात्रों इतना ही। धन्यवाद।